हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो एक बार फिर आपका रामानुजन के ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो एक्सरसाइज 7.4 हमें आज स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये हमारी स्केलन ट्राइंगल के बारे में। स्केलन ट्राइंगल में क्या होता है, आपकी तीनों साइड्स अनइक्वल्स होती हैं, तीनों साइड आपकी अलग अलग होती हैं। तो लास्ट जो हमारी एक्सरसाइज थी वहाँ तक हमने पढ़ा था कि अगर कोई आइसोसेल ट्रायंगल है तो उसके दो साइड अगर इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अभी ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो ए बी के सामने सी एंगल और ए सी के सामने बी एंगल ये आपके इक्वल होंगे। इफ़ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंड इसका कन्वर्स भी हमने किया था। अगर हमारे पास अपोजिट एंगल इक्वल हैं, दो एंगल अगर इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी है, इट इम्प्लाइज एंगल बी और सी इक्वल हैं। सेकंड, अगर इफ एंगल बी और एंगल सी आपके इक्वल हैं तो ए बी और ए सी भी इक्वल होगा, ठीक है। एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होंगी, साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे। उसके बाद तो लगभग इसी टाइप की कुछ चीज़ें हैं जो हमें आज करनी है। तो स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड अनइक्वल होती है। अभी ए बी सी एक हमारे पास स्केलन ट्रायंगल है, तो आपको पता है कि सपोज ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। हमने मान लिया कि कोई एक साइड तो बड़ी होगी, सीधी सी बात है। तो सपोज ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, तो थ्योरम क्या कहती है, द एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज लार्जर, इज ग्रेटर। भाई जो बड़ी साइड होगी, AC बड़ी साइड है, तो इसके सामने वाला जो एंगल B है वो हमारे एंगल C से बड़ा होगा। बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा, छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा होगा। इसका कन्वर्स भी है सेम टू सेम। भाई हमारे पास अगर एक ट्राइंगल है, ये एंगल A है मान लेते हैं, ये एंगल B है, तो एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B। अगर आपके पास कोई एंगल बड़ा है दूसरे के मुकाबले तो उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी। तो मान लेते हैं ये BC जो साइड है वो आपकी क्या होगी, AC से बड़ी होगी, ठीक है। अगर आपके पास क्या है, जो दो साइड्स हैं, इफ वन साइड इज ग्रेटर वन इज स्मॉलर, द एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटेस्ट। और उसकी उसी प्रकार द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। अगर एंगल बड़ा है तो साइड उसके सामने वाली बड़ी होगी, ठीक है। साइड बड़ी है तो उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा। तो इस चीज़ का हमें यूज करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है। तो सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, एंगल B इज राइट एंगल। तो गिवन हमने लिखाएंगे एंगल B इज 90 डिग्री। हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव कि जो AC है दैट इज ग्रेटेस्ट, यानी कि सबसे बड़ी है। यानी कि AC जो है वो AB से भी बड़ी है और AC जो है वो BC से भी बड़ी है। द साइड हाइपोटेन्यूज इज द ग्रेटेस्ट। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो बड़ा ही आसान है सॉल्यूशन। आपको पता है कि ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी दोनों का सम भी क्या बचेगा, 90 ही बचेगा। दोनों को 90 एंगल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, दोनों का सम 90 होगा। इट मीन्स बोथ एंगल आर लेस देन 90 डिग्री। एंगल A और एंगल C 90 से कम होंगे। इट मीन्स जो आपका एंगल B है, क्लियरली जो आपका एंगल B है वो आपका ग्रेटर होगा एंगल C से और एंगल A से। तो हम पहले C लिखेंगे। तो एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। तो एंगल B के अपोजिट जो साइड है AC एंड एंगल C के जो अपोजिट साइड है AB, तो AC इज ग्रेटर देन AB।
तो हमने प्रूव कर दिया AC और AB में AC बड़ी है। रीजन हम लिखेंगे साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर इज लार्जर। सिमिलरली जो हमारा एंगल B है दैट इज ग्रेटर देन एंगल A आल्सो। एंगल B के सामने हमारी AC ही है, हाइपोटेन्यूज है, और एंगल A के सामने हमारी BC साइड है। तो AC इज ग्रेटर देन AB एज वेल एज BC, दैट्स वाई इट इज लॉन्गेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्राइंगल, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। इन डायग्राम, आपको एक डायग्राम दिया गया है। द साइड AB and AC of a triangle ABC are extended to point P and Q। ठीक है, AB को P तक हमने एक्सटेंड कर दिया, इसको Q तक कर दिया। आल्सो, तो ये गिवन मेन बात क्या है, ये आपको गिवन है। तो क्या गिवन है आपको, एंगल PBC इज लेस देन QCB। PBC तो ये एक्सटीरियर एंगल और QCB ये एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो PBC इज लेस देन QCB। तो हमें प्रूव करना है AC इज ग्रेटर देन AB। तो ये हमें प्रूव करना, ठीक है, तो आप लिख लेना ये प्रूव है और ये गिवन है। सॉल्यूशन, तो थोड़ा सा हम इनको नंबर नेम्स दे सकते हैं अगर आप चाहो तो। हम मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल आपका 2 है, और ये आपका 3 है, और ये आपका 4 है। मान लेते हैं हमने 4 एंगल हमारे पास हैं। क्लियरली एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री लीनियर पेयर। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज 180 डिग्री लीनियर पेयर। ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन्स हैं। तो दोनों इक्वेशंस की राइट साइड इक्वल है 180 180। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड होंगी 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो दोनों की राइट साइड इक्वल है, तो दोनों की लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी। नाउ इट इज गिवन दैट PBC इज लेस देन QCB। PBC यानी कि एंगल नंबर 3 जो वो है वो 4 से छोटा है। इट इज गिवन एंगल 3 इज लेस देन एंगल 4। तो ये जो हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वल है, ये इक्वेशन है, इसमें पहली जो पार्ट है लेफ्ट साइड है एंगल 3 और 4। यहाँ पर जो लेफ्ट और राइट में 3 और 4 है इक्वेशन में, एंगल 3 4 से छोटा है, लेकिन इन दोनों का सम 1 + 3 और 2 + 4 इक्वल है। तो दो फाइट चल रही हैं, दोनों साइड दो सैनिक हैं। तो यहाँ लेकिन फाइट बिल्कुल इक्वल चल रही है। ठीक है, इक्वल का साइन है। तो एक साइड अगर ये एक सैनिक थोड़ा कम भारी पड़ता है दूसरे साइड के, तो लेकिन फाइट इक्वल है, तो इट मीन्स जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, तो इसमें जो है एंगल 1 2 पर भारी पड़ेगा। सीधी सी बात है, अभी दोनों का जो फाइट है वो सेम चल रहा है। तो लेफ्ट साइड में एंगल जो 3 है वो कमजोर खिलाड़ी है, लेकिन फाइट बराबर चल रही है, यानी कि जो एंगल 1 है उसने उसकी कमी को पूरा किया हुआ है, यानी कि एंगल 1 हमारा 2 पर भारी पड़ेगा। एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। अब एंगल 1 के सामने ये जो ट्राइंगल है ABC, एंगल 1 के सामने AC है और 2 के सामने AB है, तो AC इज ग्रेटर देन AB। तो साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर इज लार्जर। उम्मीद है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा।